बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश का अक्साम भैया अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि ड्रिल सोइंग के बारे में, बीज की तैयारी, खेत की तैयारी और ड्रिल के काश्त के वक्त एहतियातें। तो ड्रिल की सोइंग आपने कर दी है, तो सोइंग के बाद जिम्मेदार भाई हमारे भूल जाते हैं स्प्रे करना। तो बराह रास्त काश्त की कामयाबी के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो है पहला हर्बिसाइड का स्प्रे। जब आपने ड्रिल कर दी है उसके बाद फौरी तौर पर हमने पहला हर्बिसाइड का जो स्प्रे है कौन सा, कब और कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ड्रिल वाले की कामयाबी के लिए पहला स्प्रे मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। तो बीज से बराह रास्त आपने काश्त कर दी, जैसे पिछले दिन में देखा कि जिस दिन आपने काश्त की है उसी दिन या उससे अगले दिन जितना जल्दी हो, आपने देखा ऊपर वाली तस्वीर की तरह आपने पानी लगा दिया। 24 घंटे के बाद आपके खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, जो दरमियान वाली तस्वीर है। अगर नीचे वाली तस्वीर देख रहे हैं पानी खड़ा है, तो उसको किसी भी तरीके से, जैसे पिछले वीडियो में बताया, उस पानी को निकाल दें, क्योंकि जहर के स्प्रे के वक्त खेत में कहीं भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर जहां कहीं खेत में पानी खड़ा होगा वहां आपने स्प्रे कर दिया तो जो बीज से शगुफे निकल रहे हैं वो मर जाएंगे, नहीं निकलेंगे। तो खेत तब तब स्प्रे के वक्त खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये है कि कौन सा स्प्रे करना है, कब करना और कैसे करना। तो अभी तक जो पाकिस्तान में, वैसे तो दवाइयाँ बाहर के मुल्कों में काफ़ी जहर है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो अच्छे जहर हैं वो दो ही हैं, जो ड्रिल वाले तरीके में जो हमने एक्सपेरिमेंट किए, जो हमें कामयाब रिजल्ट दे रहे हैं। तो जैसे इस तस्वीर में देख रहे हो कि ऐसा खेत, ये फार्मर फील्ड में गुजरांवाले का खेत है। 24 घंटे के बाद खेत की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। फिर आजकल फील्ड में ऐसी नोजलें अवेलेबल हैं दुकानों पे, ये 3 नोजलें हैं इस एक रॉड पे लगी हुई, तो अब ज्यादा एरिया स्प्रे और यूनिफॉर्म स्प्रे हो सकती है। ये शदर्रे में इजीली अवेलेबल है, कोई इतनी महंगी नोजल नहीं है। एक रॉड पे 3 नोजलें हैं, एक दूसरा टी टाइप रॉड भी लगा होता है, उसमें 6-7 नोजलें भी होती हैं। तो पावर स्प्रेयर के साथ आप ऐसे लगा के ज्यादा एरिया यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। तो ऐसे रॉड के ऊपर नोजलें लगी हुई हैं, दूसरे तरीके से भी रॉड में लगी हुई है। अब यह कि जड़ी बूटी मार जहर कौन सा इस्तेमाल करना है, पेंडिमेथिलिन का स्प्रे भी कर सकते हैं, और कौन सा लैक्टो, दो जहर ही है जैसे मैंने बताया अभी तक पाकिस्तान में जो ड्रिल वाले तरीके में अच्छा रिजल्ट परफॉर्म कर रहे हैं। पेंडिमेथिलिन स्प्रे करना है तो ड्रिल की हुई जमीन में पानी लगाने के 24 घंटे के बाद, 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर हमने स्प्रे करना है। पेंडिमेथिलिन का एक पैक, एक बॉटल लेनी है जहर की, और 120 लीटर पानी, इससे कम पानी में नहीं, टैंकियों पे नहीं जाना। टैंकी 12 लीटर की है, 16 लीटर की है, 20 लीटर की है, पानी आपने देखना है 120 लीटर। 20 लीटर की टैंकी है तो 6 लगेगी, छोटी 12 लीटर की टैंकी है तो आपकी 10 लगेगी। तो टैंकी का हिसाब नहीं, किसानों खुदारा टैंकी के हिसाब से स्प्रे नहीं करना। इसीलिए आपके खेतों में जड़ी बूटी, गंदम हो, चावल हो, नहीं कंट्रोल हो रही कि आप प्रॉपर पानी नहीं लगाते। तो मिनिमम पानी जो है खेत में वो 120 लीटर लगाना है, ताकि पूरे खेत में यूनिफॉर्म स्प्रे हो जाए। तो पेंडिमेथिलिन करना है तो उसके लिए जरूरी है कि मौसम का हालात देख रहे हैं कि बारिश मतवक्के तो नहीं। अगर आइंदा 24-36 घंटों में बारिश है तो पेंडिमेथिलिन का स्प्रे नहीं करना। दूसरा जहर कौन सा है, कौन सा एक्टिव है। ये पेंडिमेथिलिन से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये सेफ है। इसके ऊपर स्प्रे करने के बाद अगर बारिश हो भी जाए तो जर्मिनेशन इफेक्ट नहीं होती, लेकिन पेंडिमेथिलिन स्प्रे किए के ऊपर अगर बारिश हो जाए तो काफी हद तक हमारे जो पौधे हैं उनसे, सीड से जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। लेकिन वो सस्ता है और दोनों में फर्क है। पेंडिमेथिलिन के बाद हम कहते हैं कि 3 से 5 दिन आप पानी ना लगाएं, जब मुंजी निकलनी शुरू हो जाए तो फिर पानी लगाएं। लेकिन अगर आपने कौंसल एक्टिव स्प्रे कर दिया तो फिर आपको जमीन को गीले मुंह रखना है। जो ही दूसरे दिन, तीसरे दिन आप देखें कि जमीन के ऊपर की लेयर खुश्क होने लगी है, उसको पानी लगा दें। तो ये जो जहर है ये बीज को उगने से नहीं रोकता, और जहां पे ये जमीन गीली रहेगी, जिसको कहते हैं ना गिल्ला मुंह तार मुंह रहेगी, तो वहां जड़ी बूटी नहीं निकलेगी। लेकिन खेत के जिस हिस्से में जमीन खुश्क हो जाएगी वहां जड़ी बूटी निकल आती है। कि दोनों जहरों का अपना अपना फायदा भी है और नुकसान भी है। पेंडिमेथिलिन का फायदा ये है कि सस्ती है, और उसके बाद अगर जमीन खुश्क भी हो जाए तो जड़ी बूटी को नहीं निकलने देती। लेकिन अगर बारिश हो जाए या किसी खेत से पानी आकर आपके खेत में डाल जाए तो जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। कौंसल का फायदा ये है कि इसके बाद अगर पानी लग जाए, बारिश आ जाए, तो मुंजी के अगाव मुतासर नहीं होता। आगे हम तस्वीरों में दिखाते हैं दोनों के रिजल्ट। तो ये जो लाभ वाला, सॉरी, बराह रास्त काश्त वाला तरीका है, ये तकरीबन आप देखेंगे कि 3 से 5 दिन बाद खेत से जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। ये हमने खेत जर्मिनेट किया था, ये हमारे डॉक्टर थे उस वक्त, अब डॉक्टर जनरल हैं।
तो ये खेत में चेक कर रहे हैं हमारे साथ, तो 3 से 5 दिन बाद शगुफे निकलना शुरू हो जाए, अगर आपने प्रॉपर 1 इंच डेप्थ पे की हुई है। अगर ज्यादा गहरा कर दिया सीड को तो फिर उससे पौधों की जर्मिनेशन डिले हो जाती है। ये देखें जी, ये तस्वीर जैसा मैं खड़ा हूं, ये फार्मर फील्ड की है। खेत में, जिमीदार के खेत में, ये 4 एकड़ का ब्लॉक था, 1 एकड़ की उसको हमने पेंडी दी, ये उसने स्प्रे कर दी। जहां मैं खड़ा हूं, ये मेरे इस तरफ देखें, तो ये 3 एकड़ में पेंडीमेथलिन उसने नहीं स्प्रे किया। उसका यकीन नहीं था कि पेंडीमेथलिन अच्छा अच्छा रिजल्ट देगी। ये तस्वीर आपके सामने है कि पेंडीमेथलिन ने जड़ी बूटियों का ऐसे कंट्रोल कर दिया। नीचे वाली तस्वीर में आप देखेंगे कि ये जिसको उन्होंने लिखा हुआ कि पेंडीमेथलिन के स्प्रे के बगैर, तो ये कोई बन्ना नहीं, कोई चीज नहीं है, सिर्फ जो स्प्रे मैन ने, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में पाड़ा छोड़ देना, कोई हिस्सा छोड़ देना जिसपे स्प्रे नहीं किया, स्प्रे करता हुआ गया राउंड में, दरमियान में जगह छोड़ गया, तो जहां जगह छोड़ी उसने वहां पर आप देखें कि कितनी जड़ी बूटी निकली हुई है। और इस जड़ी बूटी में मोर देन 50% आपका घोड़ा घास है। तो इसका मतलब ये है कि पेंडीमेथलिन घोड़े घास को भी अगर आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें तो कंट्रोल देती है। ये फार्मर फील्ड की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर जो मेरे, जहां मेरी तस्वीर है, इसके नीचे ये काला शकाकू की है, इसके पीछे भी देखें जहां पेंडीमेथलिन स्प्रे नहीं किया गया उसका रिजल्ट देखें, और नीचे जहां पेंडीमेथलिन स्प्रे किया गया ये देखें। कालाख्ताई रोड से एक जिम्मेदार आया, कहने लगा जी ये मैं उस वक्त इस खेत में कुदरती बाई चांस खड़ा था कि यहाँ क्या स्प्रे किया। मैंने कहा पेंडीमेथलिन। वो कहता मैं यकीन नहीं कर सकता, मैंने 25 एकड़ ड्रिल किया, मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि इसमें काफी चीजें हैं, जमीन का मॉइस्चर, स्प्रे की दवाई, पानी, अगर सारी चीजें हम प्रॉपर करें तो ऐसा रिजल्ट किसान भाइयों आप भी हासिल कर सकते हैं। ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रॉपर जहर, प्रॉपर पानी की मकदार और प्रॉपर टाइम पे अगर आप स्प्रे कर दें तो ऐसा खेत आपको नजर आएगा इंशाल्लाह पेंडीमेथलिन के स्प्रे के बाद या काउंसिल एक्टिव के स्प्रे के बाद। ऐसा साफ खेत होगा तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। ये काउंसिल एक्टिव का स्प्रे देखें, जहाँ काउंसिल एक्टिव हमने स्प्रे किया है और जहां नहीं किया, रिजल्ट आपके सामने है। इस खेत में भी देखें कि जहां पे हमने प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड काउंसिल एक्टिव साथ में दूसरे हर्बिसाइड स्प्रे किए हैं, इस सेंटर में वो ठीक है। ये बन्ने देखें उसी मिट्टी से बने हुए हैं, यहाँ पे स्प्रे नहीं किया तो कितनी ज्यादा जड़ी बूटी है। तो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड के बगैर मैं कहता हूँ कि ड्रिल सोइंग कामयाब नहीं है। इसको आपने जरूर करना। हमारे खेतों में जड़ी बूटियों की बहुत बहुत आदत है, उस जड़ी बूटी से छुटकारा हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड से हासिल कर सकते हैं। ये देखें जहाँ पे सेंटर पे आप साफ मुंजी आपको नजर आ रही है कि खाली काउंसिल एक्टिव का एक स्प्रे हुआ है, और जहाँ पे आप जड़ी बूटी देख रहे हैं इतनी ज्यादा सर के बालों की तरह, यहाँ पे काउंसिल एक्टिव का स्प्रे नहीं किया गया। तो ये ड्रिल के बाद पहला स्प्रे है पेंडी या काउंसिल एक्टिव, इनका करना बहुत जरूरी है अगर आप ड्रिल वाली मुंजी चाहते हैं कामयाब हो। तो ये रिजल्ट देखें काउंसिल एक्टिव का कैसा क्लियर है, आपके सामने है। ये एक वजीराबाद में एक गांव है, वहां पर सिर्फ पेंडीमेथलिन का जिम्मेदार ने स्प्रे किया, और ये उसका गांव से आगे लो लाइंग एरिया था, बुड्ढा रजादा का गांव था, ये कोई 10 एकड़ का ब्लॉक था। स्प्रे कर दिया, मूंजी अच्छी उसकी निकल आई, 5-5 6-6 इंच की थी। बाद में बारिशें शुरू हो गई तो खेतों में पानी खड़ा रहा। यानी पेंडीमेथलिन का उसने स्प्रे अच्छे तरीके से कर लिया, पहली जड़ी बूटी कंट्रोल हो गई, बाद में उसके खेतों में पानी खड़ा रहा। तो ये बारिशों का पानी था, उसने लगाया नहीं पानी, तो उससे क्या हुआ कि कोई भी जड़ी बूटी नहीं निकली, और उसके 10 से 12 एकड़ का ब्लॉक था, ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा, और तकरीबन 55 मन और 60 मन उसने सुपर बासमती की पैदावार हासिल की। तो पानी अब कब लगाना? स्प्रे के बाद। ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ऊपर वाली तस्वीर जो है ये थोड़ा सा है गीले मुंह रहना फसल को। हम कहते हैं कि ड्रिल सोइंग में ऐसे जब ऊपर वाला जो, जहां मूंजी की लाइन है वो अभी वेट हो, गीला मुंह हो, और जो सियाड़ सा बन जाता है दो लाइनों के दरमियान जो ऊपर वाला एरिया है वो थोड़ा सा ड्राई हो, तो अपने री इरीगेट खेत को करते रहना है। अगर काउंसलर का स्प्रे किया हुआ है तो बिल्कुल कोई से भी हिस्से को हमने खुश्क नहीं होने देना, गीले मुंह स्प्रे कर पानी लगाना है। अगर हमने पेंडीमेथलिन स्प्रे किया तो पहला स्प्रे जो है वो हमने 3 से 5 दिन लेट करना, उसके बाद हमने कंटिन्यूसली उसको पानी लगाते रहना है। तो नीचे वाली तस्वीर देख रहे हैं, ऐसे आपका खेत जो है साफ सुथरा होगा तो इंशाल्लाह आपकी पैदावार किसी सूरत में भी ट्रांसप्लांटेड राइस है उससे कम नहीं होगी। जो किसान भाई पहला स्प्रे नहीं करते तो उनके खेतों में जड़ी बूटी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो दूसरा स्प्रे है उसके बारे में हम बताएंगे कब, कैसे और कौन सा करना है, उससे कुछ हद तक आप काफी हद तक रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा फिर यही है, मैं फोकस और जोर इसी पे देता हूँ कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जो स्प्रे करना। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भी फार्मर फील्ड की हैं। पहले प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड स्प्रे हुआ, बाद में पोस्ट कर किया, और साफ सुथरी और माशाल्लाह बेहतरीन फसल आप देख सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि ड्रिल सोइंग जो की हुई है उसमें पहला स्प्रे कौन सा जहर कब करना है, और आपको इससे फायदा होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो कर दें,
चूँकि मैं ये जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप किसान भाइयों के लिए कर रहा हूँ, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आने वाली वीडियो में हम ड्रिल में जो है इसके बारे में बताएंगे, खादों के बारे में, और दूसरा जो स्प्रे है उसके बारे में, ताकि आप अच्छी पैदावार ले सकें। इसके साथ ही डॉक्टर ताहिर अवान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।